द अदर थिंग इज फॉरेस्ट का आप बताइए कि दिल्ली में कितना फॉरेस्ट एरिया है और कितना प्रोटेक्टेड है। 1/4 ऑफ दिल्ली वैसे ग्रीनेस्ट कैपिटल भी है जी। और अभी दिल्ली की जो आउटर 2-3 एरियाज हैं उसमें बहुत फॉरेस्ट है। ओके। वो भी इसी तरह जैसे भाटी माइंस की तरफ आप जाएंगे तो बहुत फॉरेस्ट है। जो रिज है ये भी फॉरेस्ट है। इसी तरह नॉर्थ दिल्ली में भी फॉरेस्ट एरिया है और वेस्ट दिल्ली में फॉरेस्ट एरिया है। रिज तो खा गए सारे के सारे? नहीं, देखिए रिज जो काफ़ी रिस्टोर वापस हो गई है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशंस के बाद डेफिनेटली अब देखिए एक ऐसा समय था कि रिज के ऊपर प्लॉट काट के बेच दिए थे। रिज के ऊपर प्लॉट, रिज के अंदर प्लॉट काट के बेच दिए। मेरा स्कूल उधर ही था, मेरे को पता है। बस मैं उसी में नाम नहीं ले सकता था क्योंकि वहाँ रिलीजियस प्लेसेस भी हैं तो वोंट बी एप्रोप्रिएट टू से दैट, पर वही एरिया में। तो अभी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद पिछले 10-15 सालों में बहुत वापस रिस्टोर हुई है रिज, और इसीलिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। और फॉरेस्ट के बिना कोई भी शहर अधूरा है। अगर आपके पास जंगल नहीं है तो आप अधूरे। आप सोचिए कि आप सिविलाइजेशन के उस पंद में चले गए जहाँ से शुरू हुई थी वो आपके पास खत्म ही होगी। तो इसलिए मुझे लगता है एक शहरीकरण के लिए जंगल होना भी जरूरी है। पर वहाँ पे भी इलीगल ये फार्म हाउसेस वगैरह बने हुए हैं भट्टी माइंस के पास? नहीं, भट्टी माइंस के पास कुछ एरिया है वो हम वापस से हमने एक नोटिस निकाला था, जिसके बाद उसकी नोटिफिकेशन पूरी नहीं हो पाई। अभी हमने अपने डीएम्स के साथ बैठक करके उनको स्पष्ट आदेश दिया है जो आपकी रिक्लेम करने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला नोटिफिकेशन हमारा बिल्कुल तैयार है। हम जो नोटिफिकेशन करनी है उसको फॉरेस्ट के लिए, उस पर हमने जो नॉन डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जितने नॉन डिस्प्यूटेड है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसे आपने फार्म हाउसेस बताया है, बहुत सारी इलीगल चीज़ें, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो बड़े सारे इलीगल घर बने हुए हैं। आपको पता भी है कि कई नेता हैं उनके घर ही हैं, उनके फार्म हाउसेज हैं। क्या करेंगे आप? देखिए जब ये ठीक कहा आपने, बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन जब शुरू होने लगता काम तो सब समझने लग पड़े कि अब रुकेगा नहीं। और वैसे ये सरकार जब चलती है तो रुकती नहीं। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।